भैया शत्रुघ्न, आज ना जाने मुझे क्यों बार बार अपने अवधपुरी की याद आ रही है। बार बार माताजी की याद आ रही है और पिताजी की भी याद आ रही है भैया। यों बड़े भैया श्री राम की भी याद आ रही है। पता नहीं क्या हुआ है, आज मेरी दाई भुजा फड़क रही है भैया। बहुत दिनों से अयोध्या से कुछ समाचार भी नहीं मिला भैया। यही सब सोचता रहता हूँ हमारे मन में। चलो देखते हैं भैया। आओ दूध, कैसे आगमन हुआ? गुरुदेव ने आपको अतिशीघ्र अयोध्या में बुलाया है। क्या कहा? गुरुदेव ने अतिशीघ्र बुलाया है? अवध में सब कुशल तो है? ठीक है, चलो भैया, मैं मामा जी से आज्ञा लेकर अपने अवधपुर चलते हैं। चलो भैया। कहो मेरे अवधवासियों, अवध में सब कुशल तो है? भैया जब अवध के नाथ ही रहे, कैसे कुशल रह सकता है? ये क्या कह रहे हो भैया? साफ साफ बतलाओ, आखिर में टाल मटोल भरी बातें आप क्यों कर रहे हो? आप सब लोगों को मेरी सौगंध है भैया, साफ साफ बतलाओ। सुनिए भैया, मैं बता रहा हूँ। बताओ मेरे भैया। हे भैया, मझली माता ने वनवास किया रघुनंदन को, 14 वर्षों के लिए वन में वो
नहीं भैया नहीं, ये क्या कर रहे हो तुम? इच्छा की महाराज की यहाँ श्री रामचंद्र को राज मिले। वर मांगा है माता जी ने मेरे बेटे को ताज मिले। इससे तो सहमत थे नरेश पर प्रिय ना दूसरा वचन हुआ। सीतापति के वचन जाते ही भूपत का सुरपुर। नहीं भैया नहीं, ये क्या कर रहे हो भैया? है किसी के लिए नहीं दोष जब अपना दिल ही होता है। वन दो ही बन गया सोनी हो गई अयोध्या में। भैया जी कुशल यही है जो आप यहाँ पर आए हैं। मुर्दों ने नहीं जान पाई जब यहाँ ये दर्शन हे भैया, मैं पिताजी की अंतिम इच्छा अवश्य पूरा करूंगा भैया। मैं भैया श्री राम को वन से वापस लाकर अयोध्या का राजा अवश्य बनाऊंगा मेरे भैया। जब तक अयोध्या के राज सिंहासन पर बड़े भैया को नहीं बिठाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा मेरे भैया। आप लोगों को ये सौगंध कहता हूँ भैया। चलो भैया, माँ से मिलते हैं। अरे आओ भैया आओ। अरे तुम आ गए, तुम्हारी गद्दे में हाथा लगाए बैठे हैं। आओ मैं तुम्हारी आरती उतारती हूँ। हे दुष्ट पापनी हृदय जली, क्यों मुझे जलाने आई है? रघुकुल का जलता दीप बुझा आरती। रहने दो भैया, शत्रु इसे मत मारो। लोग इसे ऐसे ही कुदृष्ट निगाह से देखते हैं। चलो भैया आगे माँ से मिलते हैं। हाँ भैया चलो।
दर्शक बंधु ध्यान देंगे, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई कैकेयी के पास पहुंच रहे हैं। दृश्य ही सामने है, देखें। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी। माता तुम मेरी माता हो, क्या तुम्ही माता मेरी। क्या तुम्ही सूर्य कुल रानी हो, क्या तुम्ही जन्मदाता मेरी। हाँ भूला हाँ माता हो तुम, माता का पद तो ऊंचा है। माता से कुछ अनुचित कहना, सब भांति से अनुचित पाता है। इसलिए एक ही मार्ग आज इस भूले भटके को आता है। वो नहीं आज से माता है, जो रही आज तक माता है। वो सुकुमारी सीता माता वन में कैसे रहती होगी, कैसे वर्षाए कड़ी धूप सर पर अपने सहती होगी। वन में श्री राम सहस्र भाई, सौमित्र सरीखा आता है। घर में कुंवरी सी दासी हो, कैकेयी जैसी माता हो। इतने दुख पर है वज्र गिरे, छोड़े हैं प्राण पिताजी ने। क्या यही देखने की धारा मुझ जैसे दुर्भागी में है। भैया शत्रुघ्न किनारे सरयू के, तुम मुझको भी पहुंचा देना। हो जब पिता का दाह करण, मेरी भी चिता लगा देना। अरे बेटा तुम क्या कर रहे हो बेटा? माता हमारे लिए रह ही क्या गया है माता। नहीं बेटा ऐसा करना नहीं चाहिए। हे पुत्र, हे भरत लाल, तुमने माँ की देखी है दशा नहीं तुम। हे भरत लाल, तुमने माँ की देखी है
दशा कैसी अब से तुम जाने नहीं सकते मैया में कितनी ममता। मुझसे ही कितना भूल हुई वह कुशल ये कितना शासन था। जब शाम उस समय होते तुम वो उससे क्या परिवर्तन तुम। हाँ पुत्र भरतलाल मेरी ही दशा क्या है मैं ही जानू पुत्र। हे पुत्र, हाँ माता। तुम्हें प्रमाण देने की कोई व्यवस्था नहीं है। हे मेरे हृदय प्राण प्यारे, क्यों आप हद पर तकलीफ पर हैं। अब तक दुखियों का जीवन है, तेरे जीवन पर अब रही बात कैकेयी की, या अभी तो दुख ये उठाती है। उर्मनी जब सिर पर आती है, मत उसी प्रकार हो जाती है। घटना जो घटी बहन द्वारा, वह केवल एक बहाना था। और रातों में लाशें निर्पत की है, अब रघुनंदन बन जाना। लेकिन माता सारा जग तो यही समझेगा ये सारा खेल भरत ने ही रचाया होगा माता। समझेगा जगत भरत ने ही ये सारा नाट्य रचाया था। उसने ही राज्य प्रीति के प्रति कैकेयी को भड़काया था। माता आया न कभी स्वप्न में भी माता यह कपटाचार मुझे। जो जितने दंड विश्व में है सब सहन मुझे स्वीकार मुझे। गोपद गुरुमद या ब्राह्मण मद उन सब का मुझ पर पातक है। यदि इसमें मेरी सम्मति है, यदि इसमें मेरा भान तक है। माता सतपथ का पादक बनने में, दुर्जन की निंदा करने में होता है जितना पाप सुनो, पर धन की धारा हरने में। और माता दीनों का गला काटने में, रिश्वत का द्रव्य उड़ाने में। माता जितना पातक है मित्रों से, विश्वासघात कर जाने में। माता विधवाओं और अनाथों का धन हरने में जो दुर्गति है,
मैं उन सब का अधिकारी हूँ, यदि उसमें मेरी सम्मति हो। पुत्र भरत, हाँ माता। मैं कहती हूँ तुम सच्चे हो। बेटा भरत, तुम सच्चे हो मैं कहती हूँ, तुम सच्चे हो मैं सच्ची हूँ। कैसे समाज यह पेश देगा जो बेटा मैं नहीं। हाँ बेटा भरत, तुम्हें प्रमाण देने की कोई व्यवस्था नहीं है। प्रणाम गुरुदेव। हे पुत्र भरय, हाँ गुरुदेव। तुम जैसे ज्ञानी को इतनी अधीरता शोभा नहीं देती है। ये सोच संताप दूर करो। पुत्र भरय, हाँ गुरुदेव। सोचो उसको जो मरता है इस माया की माया इसरा पर वो जीता है जो मरता है सच्चाई और पर सोचो उसको जो पापी हो व्यभिचारी लंपट कानी हो। सोचो उसको जो हरि तज कर पाखंडो कायल कानी हो। पुत्र भरय, सोचो उसको जो यारों की उन्नत निहार कर चलता है। सोचो उसको जो सच्चा बल होने समाज को जगता है। दशरथ थे सच्चे कर्मवीर, वे कभी सोचने योग्य नहीं। जीना मरना तो माया है। पुत्र भरत, जीना मरना तो माया है, यह ज्ञान न तजले योग्य कभी। हाँ गुरुदेव। सर्वप्रथम अपने पिता का अंतिम संस्कार करें, उसके बाद आगे हम बताएंगे क्या करना है। पुत्र भरय, ठीक है गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव।
हेलो दर्शक बंधु ध्यान देंगे। गुरु वशिष्ठ के बताए अनुसार भरत जी अपने पिताजी का अंतिम संस्कार सरयू के तट पर एक शानदार चिता बनवाया और उसमें करते थे। इसके बाद फिर एक बार अयोध्या का सोना राज सिंहासन, जिसमें गुरु वशिष्ठ जी भरत जी को कुछ बता रहे हैं, यही दृश्य होगा आप लोगों के सामने। हेलो आदरणीय परम सम्मानित राम सागर भाई, राम सागर भाई गोविंदपुर से चलकर आए हैं। भैया ने 50 रुपए का सहयोग दिया है। सागर भाई की साउंड सर्विस है, इनकी व्यवस्था है साउंड सर्विस की, अच्छी सर्विस चलाते हैं। अधिकांशतः अगर हमारे लोगों से पूछा जाता है कि कोई सर्विस बढ़िया है तो बताओ, तो नजदीक के वजह से भाई इन्हीं को इंगित कर देते हैं कि सागर भैया की साउंड सर्विस कर लो। और अगर कहीं इधर महादेवन की तरफ मिला तो बाबा जी को बता देते हैं। लगभग 2 ही 3 ऐसे लोग हैं जिन्हें बताया करते हैं, चिलमिली की तरफ पाठक जी से मिल लेते हैं। तो ये सब साउंड सर्विस वाले हैं। तो सागर भैया साउंड सर्विस वाले हैं, इन्होंने 50 रुपए का सहयोग प्रदान किया। दृश्य ही आप लोगों के सामने है जो भी बताया। विकल सब ठाढ़े जहाँ का मनम चित्र लिखकाढ़े। वस्त्र भराई हाँ गुरुदेव। महाराज का अंतिम संस्कार हो चुका है। अब वो अपने माता पिता की आज्ञा के अनुसार सिंहासन पर विराजमान हो जाए। आज मैं विधि पूर्वक तुम्हारा राजा अभिषेक करूंगा। क्षमा करें गुरुदेव, मैं अयोध्या के राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। मैं छोटा हूँ और मुझे छोटा ही रहने दे गुरुदेव। मैं इस राज सिंहासन पर छोटा होकर कैसे बैठ सकता हूँ? मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको। शासन को अनुशासन मत दो, करने दो सेवा ही मुझको। गुरुदेव, स्वामी उसका बनना अच्छा जो स्वामी पद के समुचित है। सेवक का स्वामी बनना तो अनुचित ही नहीं कलंकित है। वस्त्र भराई। हाँ गुरुदेव। अगर तुम राज सिंहासन पर नहीं बैठते हो, माँ जी की आज्ञा का उल्लंघन होगा। पुत्र भरे, हाँ गुरुदेव। माता की तुमको आज्ञा है, तुम शासन करो अयोध्या का। जब
सभी से त्याग दोगे बेटा, उल्लंघन होगा आज्ञा का। हाँ गुरुदेव। माँ की आज्ञा का उल्लंघन यदि बड़ा पाप कहलाता है। पुत्र भरत, हाँ गुरुदेव। भरतलाल यह याद रहे, यह पाप तुम्हें लग जाता है। क्षमा करें गुरुदेव, मैं चाहता हूँ माता जी से जो गलती हुई है उसे सुधार कर पुनः राम भैया को वन से वापस लाकर उन्हें सिंहासन पर बिठाएंगे और उन्हें यहाँ का राजा बनाएंगे गुरुदेव। हे भरत, तुम धन्य हो, तुम्हारा विचार तो अति उत्तम है। गुरुदेव कहो पुत्र मैं भरत। चाहता हूँ कल सुबह ही भैया राम को वापस लाने के लिए प्रस्थान किया जाए। ठीक है पुत्र भरत, आपकी यही चाहता हूँ गुरुदेव। तुम्हारा तो विचार अति उत्तम है। आर्य सुमन, कल सुबह भैया राम को वन से वापस लाकर प्रस्थान किया जाएगा और जो भी हमारे साथ चलना चाहे वो चल सकता है और अब शीघ्र ही इसकी तैयारी की जाए। फिर एक बार ध्यान देंगे। देखिए यहाँ कैकेयी की आज्ञा का पालन नहीं हो पाया। महारानी कैकेयी ने पहला बार मांगा था भरत को राज तिलक और दूसरा मांगा था राम को 14 वर्षों का वनवास। पहले भाई कुछ पैसा वाला व्यवस्था हो जाए। ध्यान देंगे, आदरणीय परम सम्मानित कालीदीन पांडे पूरे मोतीलाल पानी प्रवाह के निवासी हैं। भैया ने 100 रुपए का सहयोग दिया। विकास का लिखिए, विकास फौजी कठैया निवासी 50 रुपया। बिंधा सिंगरी के निवासी हैं 50 रुपया। अमन यादव कटैया से चलकर आए हैं 20 रुपया। जग प्रसाद यादव कोदैनिया के निवासी हैं 100 रुपया। राम सागर गोविंद सब हो गया। श्री हरिराम पूरे सुखराम के पूर्वा के 51 रुपया। राम सागर गोविंदपुर से 50 रुपया और कृष्ण कुमार प्रधान भवानीगढ़ वाले पहले बता चुके हैं कि 21 रुपए 2100 रुपए दे चुके हैं। आइए इन सभी दानवीरों का स्वागत एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाकर। हाँ तो
बता रहे थे कि कैकेयी ने पहला बार मांगा था भरत को राज तिलक, तो पहले भरत का राज तिलक हो जाता, तब फिर राम का वनवास होता। और ऐसी स्थिति में राम बन न जाते, भरत जाने न देते, क्योंकि राजा भरत बन जाते तो वहां कौन सी राजनीति होती। भरत कहते कि राजा मैं हूं, जो मैं चाहूंगा वो होगा, फिर वो राम का राज तिलक कर देते। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, और इसी बात पर गुरु वशिष्ठ जी निरुत्तर हो गए। तो उन्होंने कहा कि सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहा मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीजें कहा कि विधाता के हाथ में है, ये हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसी का आधार मानकर भरत जी अपने भैया राम को मनाने के लिए निकल पड़े हैं। देखिए चले जा रहे हैं। अस विचारी कहीं दे ये दोष, दरद काही पर कीजय रोष। तात विचार करहु मन माही, सोच जोग दशरथ निगुनाही। सोचय दीप जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लय लीना। बन रघुपति सुरपुरी नरि नाहु, तुम यही भांति ताति कजराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम ही सुत सब कहाँ अवलंबा। दर्शक बंधु फिर एक बार ध्यान देंगे कि भरत जी चले जा रहे हैं। इधर राम लक्ष्मण सीता भरद्वाज वाल्मीकि तमाम संत महात्माओं से मिले, इनसे रहने के लिए स्थान पूछा। इन लोगों ने चित्रकूट में बताया। अब राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट में निवास कर रहे हैं। दृश्य ही आप लोगों के सामने है, राम लक्ष्मण सीता चित्रकूट में, और भरत जी चित्रकूट पहुंच रहे हैं। यही दृश्य आप लोगों के सामने होगा। कोई है हरि का प्यारा, मुझे राम से मिला दे। कोई प्यारा मुझे राम से मिला दे। राम से मिला दे भैया, लखन से मिला दे। राम से मिला दे भैया, लखन से मिला दे।
मिला दे। के भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया लखन को मनाने। राम को मनाने भैया लखन को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। हरे है कोई हरि का प्यारा हमें राम से मिला दे। है कोई हरि का प्यारा हमें राम से मिला दे। राम से मिला दे भैया लखन से मिला दे। हे आन पावो मोहि नहीं सूझा, जो जिय के रघुवीर बिन बूझा। हे कहीं आँखी रात काल चली हाँ प्रभु माही। भरत जी एकदम व्याकुल है प्रभु राम से मिलने के लिए। हे जदा पीना हो जदा पीना भल अपराधी। भय वही कारण सकल उपाधि। हो हे भरत बचन सब कहाँ प्रिय लागे।
स्नेह सुधा चमकावे। अवश्य चले बर राम जहाँ भरत मंत्र भल कीन, शोक सिंधु रत सबहि तुम अवलंबन दीन। प्रेम का क्या अर्थ है, मुझे बताने का कष्ट करना। हे सीते, हाँ स्वामी। प्रेम दो प्रकार का होता है। सुनो, मैं बता रहा हूँ। हाँ बताओ स्वामी। प्रियतमे प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है। प्रियतमे प्रेम है बड़ी चीज, जग का इस पर ही जीवन है। लाता है प्राणी साथ से, लाता है प्राणी साथ से, ये है उसका जन्म सिद्ध है। ईश्वर के बाद महान वस्तु यदि कोई समझी जाती है, तो निस्संदेह प्रेम का ही, तो निस्संदेह प्रेम का ही गिनती गिनती आती है। कुछ लोगों का तो मत है यह, जब पूर्ण प्रेम में भेद नहीं, तो पूर्ण प्रेम में ईश्वर है, ईश्वर और उसमें भेद नहीं। ईश्वर का जब स्वाभाविक गुण परिपूर्ण प्रेम के भीतर है, तो कह सकते हैं ईश्वर में है प्रेम, प्रेम में ईश्वर है। सीते, प्रेम दो प्रकार का होता है। पहला प्रेम शारीरिक प्रेम कहलाता है, और दूसरा प्रेम आध्यात्मिक प्रेम कहलाता है। सीते, हे प्रभु, भरत जी बहुत बड़ी सेना लेकर इसी ओर आ रहे हैं। भैया, हे भाई शीघ्र आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय कर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं। वैसे ही हृदय जल रहा है मंझली माँ की करतूतों से। क्या दुख है राज्य छूटने का, कोई पूछे पूछो से। इस पर वो संतुष्ट नहीं, सेना ले लड़ने आता है। असहाय समझ मन में हमको घेरने पकड़ने आता है। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे।
है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं, तो उसका गर्भ मिटा दूंगा। श्री राम दुहाई पृथ्वी की, क्षण भर में उसे सुला दूंगा। भैया आज मुझे मत रोकना भैया, इस तरह का अन्याय हम कब तक सहन करते रहेंगे भैया। भ्रात लक्ष्मण, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, परंतु शांत होकर मेरी भी बात सुनो। भ्रात लक्ष्मण, कहो भैया। पहले तो भरत गिर गया है, ये नहीं समझ में आता है। पहले तो भरत गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो सुशील भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर भी माना वो बदल गया, चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी सेना से जय पाना कोई खेल नहीं। तुम निकले एक धनुष तुम पर, कब तक सम्मुख अड़ सकते हो। इतने दल वाले राजा से कैसे रण में लड़ सकते हो। भैया लड़ सकता हूँ, जब तक भरत धर्मवान था तब तक उससे और उसकी सेना से जय पाना बड़ा मुश्किल था भैया। परंतु आज भरत अधर्मी हो चुका है, सेना भी उसकी अधर्म की है, इसलिए उसे जीतना काफी आसान हो गया है भैया। भ्रात लक्ष्मण, देखो भरत आ ही गया। के भेजत भरत ताहि अति प्रीति, लोग सिहाई प्रीति कयरे। हे धन धन धुनी, हे धन धन धुनी, मंगल मूला, सुसराहि कहीं बसहि भूला। लोक के संभाति नीचा, जासुआसी एहि हसीसा। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई। हे रघुनंदन रघुकुल भूषण, रघुपति रघुनायक रघुराई। छोटे भाई शरणागत की कहिए ये बात बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ, उसका है पश्चाताप उन्हें, खाए जाता है दिन प्रतिदिन ये पाप और संताप उन्हें। फल मिला पाप का आप उन्हें, देखिए नयंग हुआ काला, इस पाप
काली माँ के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। अब इनके जन्म सुधरने का यदि साधन कुछ हो सकता है तो यही श्री करुणा निधि के करुणा जलमल हो सकता है। जो ज्येष्ठ अवध के राजा है वो चले अवध का राज करे। शत्रुघ्न सहित हम दो भाई वन में रहने का काज करे। पर है अनर्थ पर ये अनर्थ बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की फल उसकी प्रजा भोगती है। और भैया जैसे हो लौटिए अवध है इतनी तेरे भिखारी की। ठाकुर जी के मंदिर तक ही होती है दौड़ पुजारी की। मेरे अनुज भ्राता, हाँ भैया, आपका प्रस्ताव बहुत ही सुंदर है। आपके हर शब्द में प्रेम भरा हुआ है। भाई भरत, माता की ओर भावना जो उनकी है प्यारी है। माता की ओर भावना जो उनकी ही है अति प्यारी है। पर उनसे भी कुछ बढ़ा चढ़ा उनका ये है राम पुजारी है। उनकी बन जाने की आज्ञा उन्नत का पथ दर्शाती है। संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा यह महामंत्र सिखलाती है। हम क्षमा करें किसको माँ को, माँ तो खुद निष्कलंकिनी है। अपने ही चारों पुत्रों को वो जगदा माँ जगजननी है। पुत्र राम, कहो गुरुदेव। पुत्र राम, कहो गुरुदेव। मेरी बातों को सुनो। बताइए हम गुरुदेव। स्वयं और श्री महाराज अब मान बढ़ा गए तेरी का। हम स्वयं और श्री महाराज अब मान बढ़ा गए तेरी का। रघुकुल के हित में करते हैं अपराध क्षमा तेरी का। पुत्र राम, कहो
गुरुदेव। कैसे तुम्हारा प्रबल पक्ष कैसे तुम्हारा प्रबल पक्ष पंचों में क्यों तत्काल हुआ, इसलिए कि गोद तुम्हारी से उत्पन्न भरत का काल हुआ। ये भैया 14 वर्षों तक ये सिंहासन कैसे खाली रहे? माता जी के प्रस्ताव पर ध्यान देकर अयोध्या वापस लौट चले। भाई शत्रुघ्न, प्रस्ताव कैसे स्वीकार किया जाए? अवध को वापस जाने में मेरी आत्मा इस समय लाचार है। जो एक बार निश्चय करके पुनः निश्चय से टिकता है तो आत्मा की दुर्बलता कही जाती है। भैया भाई शत्रुघ्न, जो एक बार निश्चय करके फिर उस निश्चय से चलता है, जो एक बार निश्चय करके फिर उस निश्चय से चलता है, उसका चलना चलता है, ये आत्मा की दुर्बलता है। वनवास हमारे लिए एक अच्छे पथ पर पहुंचाता है, संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा यह महामार्ग सिखाता है। हे भैया, बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई का राजा बनना शोभा नहीं देता भैया, ये अधर्म है। जेठे भ्राता जी के होते छोटा न राज कर सकता है। भ्राता जी के होते छोटा न राज कर सकता है, यदि करता है तो है धर्म, ये धर्म शास्त्र बतलाता है। और भैया, जब बात धर्म या धर्म की है तो कर्मशील क्या कर्म करे। ए भाई आज्ञा देते हो तो भाई आज या धर्म करे। नहीं व्रत भाई, मैं तुम्हें अधर्म करने के लिए कभी नहीं कहूँगा। भाई व्रत, मैं कभी न दूंगा आ जाए तुम पाप नीतिया धर्म करो। मैं कभी न दूंगा आ जाए तुम पाप नीतिया धर्म करो। उपदेश यही हो का मेरा सत्कर्म करो।
यदि वो हुआ आज्ञा दी जाए तब ही अधर्म कहलाता है। भाई भरत, जब प्रश्न धर्म अधर्म का हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। ये भाई तुम्हें यही प्रिय है, ये भाई राम धर्म करे। वसराज, कहो गुरुदेव। तुम दोनों की बातें सुनकर अब केवल एक ही प्रबंध रह गया है। पुत्र भरत, तुम 14 वर्ष रहो वन में, यह 14 वर्ष अयोध्या में। उनके प्यारे प्रतिनिधि होकर दे समय राज की प्रजा में। रखवाले बनकर सुनो भरत, रखवाल संभाल करोगे तुम। रघुराई जब वन से लौटे तब उन्हें राज दे देना। परंतु गुरुदेव, कहो 14 वर्षों तक ये सिंहासन कैसे खाली रहे? मैं बतला रहा हूँ पुत्र सत्य। उसका उपाय ये है, राम अपनी चरण पादुका दे दे, उसी को सिंहासन पर रखकर भरत 14 वर्षों तक अयोध्या का राज संभालेगा। जो आज्ञा गुरुदेव।